सुनो मेरी बात, बाइबल में एक आयत लिखी, उसने कहा वो आत्मा जो यीशु मसीह के अंदर बसता था, अगर वो तुम में होगा तो जिस आत्मा ने यीशु मसीह की मुर्दा देह को जीवन दिया, वो तुम्हारी मुर्दा देह को जीवन क्यों नहीं देगा? आप मेरी बात समझे कि नहीं? दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17 आयत स्क्रीन पे पढ़ेंगे। लिखा, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मैं थर्सडे पहला पार्ट में मैंने समझाया कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। वो युक्ति का आत्मा है, वो आपको युक्ति देता है आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवा के लिए। शैतानी युक्ति नहीं जो लोग कॉपी मार मार के ले लेते, वो युक्ति नहीं। ओरिजिनल युक्ति परमेश्वर आपको देता है। वो आपको युक्ति का आत्मा है, वो पराक्रम का आत्मा है, वो दिलेरी का आत्मा है, वो डर को भगाने वाला आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। अगर वो आपकी जिंदगी में हो तो बाइबल कहती है आपकी जिंदगी में फिर आजादी होगी, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, दूसरा कुरिन्थिया 3 उसकी 17 आयत पढ़ेंगे, वहां क्या है? वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? वहां आजादी है। इसका मतलब अगर परमेश्वर का आत्मा मेरे फाइनेंस में, बिजनेस में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी सेहत में होगा, अगर परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में होगा, तो मुझे आजादी मिलेगी। आजादी कहां से मिलेगी? किससे मिलेगी? बीमारियों से मिलेगी, वो दुष्ट आत्माओं से मिलेगी, इमोशनल बंधनों से मिलेगी, वो इंसानी बंधनों से मिलेगी। बहुत से लोग हैं जो इंसानी बंधनों में फंसे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे, अन्य जाति हैं लेकिन चर्च में नहीं आते हैं, व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैं ये छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाएगी। उन्हें लगता है अगर मैं इस दिन को शराब नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाएगा। उन्हें लगता है अगर मैं इस टाइम को बलि नहीं दूंगा। ये इंसानों के बंधन है, ये शैतानों के बंधन है, ये बाबाओं ने डाले हुए बंधन है। और यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जहां होगा वहां आजादी होगी। क्यों शैतान पाप करने के लिए प्रेरित करता है? क्यों व्यभिचार करने के लिए बोलता है? क्यों वो चोरी करने के लिए? क्योंकि जिस टाइम चोरी की, व्यभिचार किया, आत्मा उठ गया, आत्मा चला गया, स्वतंत्रता खत्म। तुम क्रिश्चियन नाम के हो, सिर्फ काम के नहीं हो, फिर तुम्हारी लाइफ में बॉन्डेज होगा, बंधन होगा, और कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। आमीन। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम आजादी को फेस करोगे, आजादी को स्वीकार करोगे। वो तुम्हारी फाइनेंस में होगी, तुम्हारी सेवकाई में होगी, तुम्हारी मैरिड लाइफ में होगी, तुम्हारी इमोशनल लाइफ में होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में होगी। कहीं से भी तुम फंसे नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। अब आपको यह देखना है कि क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है? आमीन। उसने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया अगर तुम में बसता है तो कंडीशन है तुम में बसता है कि नहीं। अगर वो तुम में बसता है तो क्या होगा? कहता अगर वो तुम में बसता है तो अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तुम भी जी उठोगे। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो नुकसान आप ही का है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है तो शैतान आप ही की चीजों को चुराने की कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी होता है, क्योंकि वो सामर्थ्य से डरता है, क्योंकि वो फायर से डरता है। उसे मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए जन को हराना पॉसिबल नहीं, इसलिए वो आपको पाप देता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, वो आपको लालच देता है, वो आपको डरा के कई बार धमका के कई बार आपको पीछे करने की कोशिश करता है, क्योंकि डरपोक लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं बस सकता। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। ऊंची आवाज में बोलो सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। फिर से बोलो ऊंची आवाज में सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। अगर पवित्र आत्मा कहता तुम में है, अगर तुम में है तो सोचो मुझ में है, आप में है कि नहीं। कहता अगर तो वो तुम में है तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हारे मरणहार देहों को वो क्यों नहीं जी उठाएगा। फिर से पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थिया 3:17, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, कहता परमेश्वर तो आत्मा है, वो शरीर नहीं, लेकिन वो तुम्हारे शरीर में बसता है। आमीन। परमेश्वर ने यूहन्ना 14 में कहा था कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है। चेलों को बोला था
लेकिन बाद में ये तुम में होगा। यानी